भारत के प्रमुख शोध संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में है। गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में है। तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। ये कई बार पूछा हुआ है। औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। और रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम वैधशाला पुणे में है। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। भारतीय मौसम वैधशाला जो है वो पुणे में है। और एक और था दिल्ली में जो था शुरुआत में, उसे देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, यहाँ पे मौसम विज्ञान संस्थान है जो नई दिल्ली में है। और वैधशाला जो है वो पुणे में है। आगे देखते हैं। मौसम वैधशाला जो है वो पुणे में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। प्लाज्मा से संबंधित गांधीनगर में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, गोवा में, जो कि है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान ये भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये दोबारा रिपीट हो रहा है, जो कि लखनऊ में है। और आगे देखते हैं। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है।
कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये भी कोलकाता में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। और अगला है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़कवासला में है। एक बार इन्हें आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये पूछे जाते हैं। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। सितार के वादक हैं पंडित रविशंकर। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न होते हैं कि पंडित रविशंकर का नाम दे देंगे और ये किससे संबंधित है, उस वादक यंत्र का नाम दे देंगे ऑप्शंस में, और आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा। तो सितार के वादक हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी आदि। एक बार फिर से सितार के हैं पंडित रविशंकर, ये फेमस हैं, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी आदि। तबला है अगला, और तबला के वादक हैं जाकिर हुसैन, सबने नाम सुनाई होगा, लतीफ़ खान, उल्ला रखा खान और गुदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खान, सुखविंदर सिंह आदि। बांसुरी के हैं पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी आदि। सरोद के हैं अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खां, हाफिज़ खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला और मुकेश शर्मा। अगला है शहनाई के फेमस हैं बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान आदि। वायलिन के हैं डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कुनकैड़ी वैद्यनाथन, टी एन कृष्णन। और अगले हैं वीणा के हैं एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भागवतार, बी दोरो स्वामी आयंगकर आदि। अगला है संतूर, भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा आदि। अगला है पखावज, उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास और छत्रपति सिंह आदि। रुद्र वीणा है उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान आदि। मृदंग हैं ठाकुर भीमक सिंह, पालधार रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, टीवी गोपाल कृष्णन आदि। अगला है सारंगी के हैं उस्ताद बिंदु खां। और आगे है नादस्वरम के हैं शेख चिन्ना मौलाना, राजरत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। और फिर है सिमझनी के हैं जुबिन मेहता। अगला है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार। भरतनाट्यम की हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। तो यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है कि सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, 4 ऑप्शंस, तो आपको उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, अरुणडेल, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, राम गोपाल, लीला सेमसन, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला बाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद। ये सब लोग भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला है कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम, सत्यनारायण वेम्पत्ति, चेना सत्यम। तो ये एक नाम है पूरा। अगला है ओडिसी में संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, सैरोन लोवेन जो कि यूएसए में है, मिर्ता बावरी जो कि अर्जेंटीना
इनके नित्य गुरु हैं मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास और हरे कृष्णा बेहरा मायाधर रावत। अगला है कथकली। कथकली के हैं फेमस बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांता राव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरामन और उसके बाद हैं कृष्ण कुट्टी आदि। और आगे देखते हैं यहाँ पे कथक के हैं बिरजू महाराज, जो कि बहुत ही फेमस नाम है। बिरजू महाराज, लक्षु महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्णा, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादिन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद। मणिपुर के हैं गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह, नलकुमार सिंह, झावेरी बहनें, दर्शन, नैना, सुवर्णा तथा रंजना झावेरी, ये 4 बहनें हैं। सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिंबावती। मोहिनी अट्टम की हैं कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांता राव, तारा नीडी गाड़ी, गीता गायक आदि। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपुझा स्थित केरल कला मंडलम है। कथकली नृत्य शैली का सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपुझा स्थित केरल कला मंडलम है। तमिलनाडु के अर्काट जिले के चिदम्बरम नगर में भरतनाट्यम का जन्म हुआ। भरत मुनि इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं। दक्षिण का संगीत कर्नाटक संगीत कहलाता है। इसका जन्म भी तमिलनाडु में ही हुआ। इस संगीत के पोषक संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और पुत्र स्वामी दीक्षितार माने जाते हैं। यह तीनों ही तमिलनाडु में पैदा हुए। अगला है भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष। तो यहाँ पे संस्थान है और ये उनका स्थापना वर्ष है। एशियाटिक समाज 1784 में, ये कई बार पूछा जाता है। एशियाटिक समाज कब स्थापना हुई थी? 1784 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1881 में। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891 में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है ये 1948 में। संगीत नाटक अकादमी 1953 में। ललित कला अकादमी 1954 में। साहित्य अकादमी 1954 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो कि 1975 से एक स्वायत्त संस्थान है 1959 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987 में। अगला है यहाँ पे कुछ समाधि स्थल दिए हुए हैं। तो पहला है राजघाट, जो कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है। तो राजघाट महात्मा गांधी का, शांति जवाहरलाल नेहरू का, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का, शक्ति इंदिरा गांधी का, अभय घाट मोरारजी देसाई का, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का, उदय भूमि KR नारायणन का, वीर भूमि राजीव गांधी का, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का, समता स्थल जगजीवन राम का, चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर का, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का। राज्यों से संबंधित लोक नृत्य झारखंड में है। ये कई बार पूछा जाता है, तो एक बार इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। झारखंड का है छऊ, सरहुल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जट जाटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराई। तो झारखंड का है छऊ, सरहुल, जट जाटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराई। उत्तराखंड का है गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला और चपादी। गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला, चपादी उत्तराखंड का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ये शास्त्रीय है, बहुत इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी। घंटा मर्दाला, मोहिनी अट्टम, ये भी शास्त्रीय है। कुम्मी और सिद्धि मधुरी छड़ी।
तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, शास्त्रीय है। घंटा मर्दाला और मोहिनी अट्टम ये भी शास्त्रीय है। कुर्मी, कुम्मी और सिद्धि मधुरी और उसके बाद छड़ी। छत्तीसगढ़ का है पंडवानी, गौडी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नवारानी, दीवारी। छत्तीसगढ़ का है पंडवानी, गौडी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नवारानी, दीवारी। और आगे है हिमाचल प्रदेश का धमान, छपेली, महातो, नटी, डांगी, चंबा, थाली, छैता, डफ, डंडा नाच आदि। हिमाचल प्रदेश का है धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, चंबा, थाली, छैता, डफ, डंडा नाच आदि। गुजरात का है गरबा, डांडिया, टिप्पानी, जुरियन, जुरियुन, भवई, रासलीला, लस्या, पाड़ीहारी आदि। असम का है बिहू, बिछुआ, असम का है। गुजरात का गरबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डांडिया भी है, टिप्पानी, जुरियन, भवई, रासलीला भी है और लास्या, पाड़ीहारी आदि। असम का है बिहू, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिछुआ, नटपूजा, महारास, खेल गोपाल, झुमरा, होबजा नाई, कली गोपाल, नागा नृत्य, बुगुरुम्बा, अंकिया नाट आदि। पश्चिम बंगाल का है काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन आदि। केरल का है कथकली जो कि शास्त्रीय है, कथकली, ओट्टम, थुलाल, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय है, कालियट्टम और पादयानी। मणिपुर का है मणिपुरी, ये शास्त्रीय है नृत्य। और उसके बाद राखल, नटरास, महारास, रौखत आदि। उड़ीसा का है ओडिसी जो कि शास्त्रीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद है सवारी, धूमरा, पैंका, मुड़री, छऊ, आयाम। राजस्थान का है झूमर, घापाल, फूंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गणगौर आदि। महाराष्ट्र का है लावणी, लावणी सुना ही होगा आपने, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, गोरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, लेजम, पोवाड़ा आदि। मेघालय का है लाहो, बंगला आदि। गोवा का है मांडी, झागोर, खोल, ढकनी आदि। अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा नृत्य, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है, युद्ध नृत्य आदि। कर्नाटक का है यक्षगान, कर्नाटक का है यक्षगान, कुनीता, करगा, लाम्बी, वीरगासे आदि। तो कर्नाटक का यक्षगान इंपॉर्टेंट है। नागालैंड का है चोंग, चोंग, फिर है खेवा, लीम, नुरालिम आदि। चोंग इंपॉर्टेंट है नागालैंड का, चोंग, खेवा, लीम, नुरालिम आदि। पंजाब का है भांगड़ा, भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान आदि। मिजोरम का है खांटम, पाखू, पीला, चेरोकान। मिजोरम का है खांटम, पाखू, पीला, चेरोकान आदि। जम्मू कश्मीर का है हिकात, मंदजास, कूद, डंडी नाच और दमाली आदि। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम शास्त्रीय है, कुमी, कोल्टम, कावड़ी आदि। उत्तर प्रदेश का है रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता। भारत के प्रमुख लोक कला हैं, भारत के प्रमुख लोक कला तो कला और राज्य के जिससे संबंधित है, रंगोली महाराष्ट्र का, साथिया गुजरात का, गोदना बिहार का, अपहन बिहार का। रंगोली महाराष्ट्र का, साथिया गुजरात का, गोदना बिहार का, अपहन बिहार का। मांडना राजस्थान का, चौकपूरना उत्तर प्रदेश का, मेहंदी राजस्थान का। बिहू नृत्य, यह नृत्य असम के कचारी व कछारी जनजातियों में प्रचलित है। यह वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। रऊफ, यह जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डालकर नृत्य करती हैं। गरबा, गुजरात राज्य में प्रचलित स्त्रियों का लोक नृत्य नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। मिट्टी के एक छिद्रयुक्त घड़े में दीपक रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर तथा माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। कालबेलिया, यह राजस्थान की कालबेलिया सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। इसमें पोशाकें तथा नृत्य की चाल
सर्प के समान होती है। बीन इस नृत्य विद्या का लोकप्रिय वाद्य है। 2011 में यूनेस्को ने कालबेलिया लोकगीतों तथा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया है। घूमर यह राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है जिसे भील जनजाति की स्त्रियां करती हैं। राजस्थान का है और भील जनजाति द्वारा किया जाता है। पांडवानी यह छत्तीसगढ़ में प्रचलित एक एकल लोक नृत्य है। इसका संबंध मूल रूप से पांडवों की कथा से है। वर्तमान में तीजन बाई पांडवानी की प्रसिद्ध कलाकार हैं। तीजन बाई पांडवानी इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। भांगड़ा यह पंजाब का लोक नृत्य है। वहाँ के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तमाशा महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका है। इसे विकसित करने का श्रेय वंशीधर भट्ट को दिया जाता है। तमाशा वंशीधर भट्ट। टिप्पानी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा चेरवाड़ यानी कि सौराष्ट्र गुजरात में किया जाता है। टिप्पानी। आगे देखते हैं। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम है, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। बापू भी महात्मा गांधी को कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन भी इनको इंग्लिश में कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। और अगला है बंगाल केसरी। बंगाल केसरी हैं आशुतोष मुखर्जी। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। आंध्र केसरी टी प्रकाशन। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला। बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान। शेख मुजीबुर्रहमान। देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। दीनबंधु C.F. एंड्रूज। दीनबंधु C.F. एंड्रूज। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननारायण कर्पूरी ठाकुर। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुजी M.S. गोलवलकर। गुरुजी M.S. गोलवलकर। राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। महामना कहते थे पंडित मदन मोहन मालवीय को। अंकल हो ची मिन्ह। अंकल हो ची मिन्ह। सुपर कैट क्लाइव लॉयड। सुपर कैट क्लाइव लॉयड। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। भारतीय फिल्मों के पितामह घुंडी राज गोविंद फाल्के। घुंडी राज गोविंद फाल्के। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन। मैडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ II। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है, देश रत्न, कायदे आजम और अजात शत्रु। तो कायदे आजम है मोहम्मद अली जिन्ना। देश रत्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कश्मीर का अकबर जैनुब आबदीन। जैनुब आबदीन ये भी कई बार पूछा हुआ है। कश्मीर का अकबर है जैनुब आबदीन।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, चाचा जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर को कहते हैं, ताऊ चौधरी देवीलाल को कहते हैं, ताऊ चौधरी देवीलाल को कहते हैं, शहीद आजम कई बार पूछा है भगत सिंह को, माता वसंत एनी बेसेंट को, भारतीय कोकिला सरोजनी नायडू को, इम्पॉर्टेंट है ये, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, भारतीय कोकिला सरोजनी नायडू को, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, उड़न परी पीटी उषा को, निर्मल हृदय मदर टेरेसा को, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार जो वर्ड है वो वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, तोताए हिंद अमीर खुसरो को, बाबूजी जगजीवन राम को, भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को, भारतीय मैकियावेली चाणक्य को। और आगे देखते हैं, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को, फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर को, वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को, वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को, गुजरात का जनक रविशंकर महाराज, भारतीय इतिहास में नृत्य निर्माता सैयद बंधु, नृत्य निर्माता सैयद बंधु, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमना लाल बजाज, लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट, ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री जोफ्री चॉइस, मेड ऑफ ऑलियंस जॉन ऑफ ऑक, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। 39वां है प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान है यहाँ पे, तो कोर्सिका है नेपोलियन से संबंधित, कपिल वस्तु है गौतम बुद्ध से संबंधित, मैसिडोनिया है सिकंदर महान से संबंधित, ट्रैफलगर है नेल्सन से संबंधित, जलियांवाला बाग है जनरल डायर से संबंधित, आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, चित्तौड़ महाराणा प्रताप से संबंधित है, हल्दी घाटी भी महाराणा प्रताप से संबंधित है, साबरमती महात्मा गांधी से संबंधित है, मकदूनिया सिकंदर महान से संबंधित है, शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर से संबंधित है, तलबंडी गुरु नानक से संबंधित है, सेवाग्राम महात्मा गांधी से संबंधित है, पावापुरी महावीर से, कुशीनगर गौतम बुद्ध से, जेरूसलम ईसा मसीह से, लुम्बिनी भी गौतम बुद्ध से संबंधित है, मक्का मोहम्मद साहब से संबंधित है, वाटरलू नेपोलियन से संबंधित है, पोरबंदर महात्मा गांधी से संबंधित है, मक्का मोहम्मद साहब से संबंधित है, वारदौली सरदार पटेल से संबंधित है, फतेहपुर सीकरी अकबर महान से संबंधित है, पौंडुचेरी अरविंद घोष से, बेलूर रामकृष्ण परमहंस से, पवनार विनोबा भावे से, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान से संबंधित है, कुंडलग्राम महावीर से संबंधित है, जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, कटक सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, पहला है इसमें नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक तथा केमिकल इंजीनियर थे जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों को 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की और स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कार के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी और जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या न हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच
वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, याद रखिएगा, विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के 50 ये नंबर्स आप देख लीजिए यहाँ पे। अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। अगला है यहाँ पे, पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिस्क बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में याद रखिएगा पहली बार प्रदान किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति। रविंद्रनाथ टैगोर 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. येट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। C.V. रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला और रविन्द्रनाथ टैगोर को काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद W.B. येट्स द्वारा किए जाने पर इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला। हरगोबिंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम एस चंद्रशेखर 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। V.S. नायपॉल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकटरमण रामकृष्ण भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेल्ज और इजराइल की अदा ई योनथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 1937, 1938, 1939, 1947, 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे और बाकी को 2 का बचा धन बराबर बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्ट्स को 1931 ईस्वी में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और आगे है इसी में
2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता 1903 में रेडियो सक्रियता जो कि भौतिकी से संबंधित है की खोज के लिए, और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए, पहला रेडियो सक्रियता के लिए और 1903 में, और फिर 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। लिनस पॉलिंग 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए तथा 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए शांति का पुरस्कार। तो पहली बार 1954 में रसायन क्षेत्र में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत के लिए, और दूसरी बार 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए, और ये शांति के क्षेत्र में दिया गया लिनस पॉलिंग को। जॉन बार्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए, और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत दोबारा भौतिकी के लिए ही इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। पहली बार ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और दूसरी बार अति चालकता के सिद्धांत के लिए। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल्स की संरचना के लिए रसायन के क्षेत्र में इनको मिला था, 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल्स की संरचना के लिए, और दूसरी बार 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए, 1980 में वायरस के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। रेड क्रॉस को, जो कि इंटरनेशनल कमेटी है, शांति के लिए 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रेग 25 वर्ष में, और महिला में मलाला यूसुफजई 17 वर्ष में। सबसे अधिक उम्र में आर्थर एशकिन यूएसए ने नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्हें वर्ष 2018 का भौतिकी का पुरस्कार दिया गया। उनकी उम्र उस समय 96 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अगला है इसमें ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एवं साइंसेस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है, और इसे पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं। अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 एकेडमी को ही देंगे। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, देख लेते हैं। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में, तो 1957 में मदर इंडिया थी ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म। दूसरी थी 1988 में सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान, 2004 में श्वास, 2005 में पहेली, 2006 में है रंग दे बसंती। और आगे देखते हैं। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को ऑस्कर और एवं साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब डिलन हैं, जिन्हें 2000 में ऑस्कर और 2016 में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। महबूब खां की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया हैं। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया हैं, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबैरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी।
सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, तीसरा जन सेवा, चौथा पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय समझ। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से छठे क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व इमर्जेंट लीडरशिप के लिए भी दिया जाता है। तो याद रखेंगे, पहला है शासकीय सेवा में, दूसरा समुदाय नेतृत्व में, तीसरा जन सेवा में और चौथा पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला में, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय समझ में और छठा है इसमें उद्गामी नेतृत्व में, जो कि 2001 से दिया जा रहा है। अगला है मान बुकर पुरस्कार। 1969 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशन संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी एक कथाकृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में अथवा अंग्रेजी में अनुदित उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत 60,000 की राशि प्रदान की जाती है। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक हैं। लेखक, कृति और वर्ष दिया है। V.S. नायपॉल इन अ फ्री स्टेट जो कि 1971 में आई थी। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में। अरविंद अधिगा व्हाइट टाइगर 2008 में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। सन 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवि शंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था और फिर 1994 में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को मिला। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में यह यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार, यह पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, यह विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने,
यह विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है।